हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। बच्चों, आज देखेंगे गाइस कि आज हम जो है आउटसोर्सिंग सेवाएं के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका चौथा भाग में है। आपका कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन के अंदर ई कॉमर्स के अंतर्गत संबंध देखेंगे। ठीक है बच्चों। आउटसोर्सिंग सर्विस मतलब सेवाओं का अर्थ होता है मीनिंग ऑफ सर्विस। ये सेवाओं जो है ग्राहकों के साथ व्यवहार करने का कार्य है। मतलब हम जब तक सेवा ही नहीं करेंगे है ना उसके साथ, तो कार्य हमारा सेवा नहीं होगा। सेवाएं वे हित लाभ है जो ग्राहकों को दी जाती है। उदाहरण के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण, कोरियर सेवा, विज्ञापन, विपणन, अनुसंधान, जनसंपर्क, अभिगोपन, हामीदारी, सार्वजनिक निर्गमन प्रबंधन आदि। ये सब क्या है? सेवा है। सेवा विक्रय के लिए भी प्रदान की जाती है। जैसे यहाँ पर कोरियर, विज्ञापन है ना, कोरियर सेवा, विज्ञापन, संचार सेवा आदि सेवाएं जो है बेचे गए उत्पाद के साथ साथ निःशुल्क प्रदान की जा सकती है। जैसे फ्रिज या टीवी की मरम्मत के लिए। मतलब एक प्रकार से आउटसोर्स मतलब होता है सेवाओं का प्रदान करना। कोल्टर है ना, कोटलर तथा आर्मस्ट्रांग के अनुसार बताया, सेवा वह क्रियाकलाप या हित लाभ है जिसके एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रदान कर सकता है, जो सार रूप में अमूर्त होता है तथा जिनका परिणाम किसी वस्तु का स्वामित्व नहीं होता वहाँ पर, है ना। तो जहाँ यहाँ तक विपणन का संबंध होता है, सेवा तथा से है ना, सेवा तथा सेवाएं पद उपयुक्त परिभाषा में इस आशा से प्रयोग किया गया है कि किंतु ये परिभाषा इस बात की ओर संकेत करती कि सेवाएं वे हित लाभ है जिन्हें एक पक्षकार सेवा प्रदाता से दूसरे पक्षकार सेवा प्राप्तकर्ता को अंतरिम किया जाना होता है। जो सेवाओं की प्रकृति कैसे होना चाहिए, नेचर देखेंगे वहाँ पर बच्चों। वहाँ पर सेवाओं की अनेक अनोखी विशेषता है जो उन्हें भौतिक वस्तुओं की तुलना में एक पृथक श्रेणी में रखी जाती है। ये विशेषताएं जो अमूर्तता मतलब जिसको अपन देख नहीं सकते, है ना, अप्रत्यक्षता, विसंगता तथा नाशवानता का उपयोग कर। पहले देखेंगे अमूर्तता, इंटीग्रेटली ब्लिटली, है ना। जब एक व्यक्ति साबुन खरीदता है तो वह उस उत्पाद की भौतिक जांच कर सकता है और फिर उसकी प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए उसका प्रयोग कर सकता है। सेवाएं अमूर्त होती है, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति उनको भौतिक उत्पाद की तरह चख या छू, देख, सूंघ, है ना, सुन या प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा है अपृथकता, जो है स्पेसिबिलिटी। सेवाओं को उनके प्रदाता या विक्रेता से पृथक नहीं किया जा सकता। अध्यापक, गायक, ब्यूटिशियन, डॉक्टर आदि को सेवा प्रदान करने के लिए उपस्थित रहना होता है। विषमांगता मतलब होता है हेटेरोगेनेइटली। सेवाएं मानव एवं मशीनों द्वारा प्रदान की जाती है। जहाँ तक मानव द्वारा सेवाओं को प्रदान किए जाने का प्रश्न है, सेवाओं का मानवीकरण कठिन कार्य है। सेवा का निष्पादन विभिन्न समय पर विभिन्न मानकों को सेवा प्रदान कर सकता है। नाशवानता मतलब पेरिसेबिलिटी, मतलब सेवाओं का उसके विक्रेता या प्रदाता से पृथकनीय होने के कारण सेवा का जीवन काल सीमित होती है। सेवाएं नाशवान होती हैं, ये तब तक रहती है जब तक उनका प्रभाव बना रहता है ना बच्चों। यहाँ पर सेवा के अनुप्रयुक्त भाग जैसे कोई धारणा नहीं है, अतः सेवाओं को बाद में बिक्री या प्रयोग के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं सेवाओं की आउटसोर्सिंग आवश्यकता। कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग है ना, सोर्स ऑफ सर्विस। सेवाओं की आउटसोर्सिंग आधुनिक व्यावसायिक जगत की एक नवीनतम प्रवृत्ति है, मतलब हमको कार्य का नया रूप देना। सेवाओं की आउटसोर्सिंग पद का आशय जो है स्वयं के संगठन के बाहर से मितव्ययिता दरों पर विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों की सेवाओं को प्राप्त करना। तो उदाहरण के लिए एक व्यवसायिक फर्म स्वयं का विज्ञापन विभाग स्थापित करने के स्थान पर विज्ञापन एजेंसी मितव्ययिता दरों पर विज्ञापन क्रियाकलापों को आउटसोर्स कर सकता है, मतलब उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इस प्रकार बेहतर गुणवत्ता की सेवा तथा मितव्ययिता प्राप्त करने हेतु अन्य सेवाओं को आउटसोर्स कर सकती है। यहाँ पर इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आउटसोर्सिंग मितव्ययी दरों पर विभिन्न प्रकार की विशिष्ट सेवाओं की
प्राप्ति हेतु अपने संगठन के बाहर जाने का दूसरा नाम है। इस स्तर से व्यवसाय की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादकों को प्राप्त करने में सफल होता है तथा विशेष कार्य हेतु विशिष्ट उत्पाद या सेवा प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। आइए देखते हैं अगला बच्चों, यहाँ पर आउटसोर्स की प्रकृति जो दिया है, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग। चूँकि आउटसोर्सिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेषज्ञों से विशिष्ट सेवाएं प्राप्त की जाती हैं, अतः आउटसोर्सिंग की प्रकृति जो है निम्नानुसार हो सकती है। पहला, बाह्य व्यक्तियों के माध्यम से कार्य कराना, मतलब दूसरे के माध्यम, गेटिंग वर्क डाउन थ्रू आउटसाइडर, मतलब आउटसोर्सिंग व्यवसाय के बाहर विशेषज्ञों से कार्य निष्पादन कराने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए एक टीवी जो है विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्ता वार्षिक अनुरक्षण संविदा के अंतर्गत अपने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु विशिष्ट तकनीकी फर्मों की सेवा ले सकती है। मतलब हमको सेवा, जैसे कोई फ्रिज ले रहा है तो उसको जो कुछ ले जाने के बाद कुछ दिन के बाद वो ख़राब हो तो उनको जो है सेवा प्रदान करना चाहिए, उनको रिपेयर कराने की जो है शिकायत दोबारा ना हो सके। तो दूसरा है बेहतर गुणवत्ता की सेवाएं उत्पादों को पाना चाहिए, मतलब गेटिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब जैसे कोई जो जगह होता है, आउटसोर्सिंग सेवाओं के माध्यम से लोग बेहतर जो है गुणवत्ता सेवा या उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उसका जो माल है बहुत ही अच्छा होना चाहिए उद्योग के माध्यम से कार्य करना। उदाहरण, किसी विषय की विशेषज्ञता प्राप्त फैकल्टी वाला व्यक्ति उसी विषय के समान फैकल्टी वाले व्यक्ति की अपेक्षा बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है। तीसरा है उत्पादकों के परिणाम में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। आउटसोर्सिंग उत्पादों की गुणवत्ता के साथ उनके परिणाम में सुधार में भी सहायक। जैसे कई बार आता है कि शिकायत आ रहा है बार बार, तो शिकायत ना, उसमें गुण में क्वालिटी में सुधार होना चाहिए। एक विशिष्ट कोरियर एजेंसी या ट्रांसपोर्ट कंपनी हर समय व्यवसाय को सेवा प्रदान करती है और वह भी एक बेहतर तरीके से जो कंपनी अपने ट्रकों या गाड़ियों के ड्राइवर की अपेक्षा करते उत्तम होती है। मतलब सोचता है कोई ड्राइवर कोई क्या होता है बीच में कुछ भी कर देता है, ठोक देता है या भगा ले जाता है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखकर वो क्या करता है, अपना व्यवसाय को उनके पर भरोसा करता है। अगला चौथा देखेंगे व्यवसाय का विस्तार, एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया सेवाओं तथा साधनों की एक श्रृंखला से बढ़ते व्यवसाय को जोड़ती है। आउटसोर्सिंग से संसाधनों का उपयोग करके कोई व्यवसाय अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक व्यावसायिक आउटसोर्सिंग के साधन के रूप में विज्ञापन एजेंसी का उपयोग करके उत्पादकों की विशेषताओं एवं गुणवत्ता के बारे में जनता को सरल ढंग से सूचित कर सकता है। तो आइए बच्चों, पाँचवां नंबर बेहतर रहन सहन का स्तर, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आउटसोर्सिंग लोगों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करता है। आधुनिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहता है, अतः वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट वस्तुओं सेवाओं का उपयोग करना चाहता है जो उसके रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाता है। तो देखेंगे अगला बच्चों, यहाँ पर दिया गया है आपका आउटसोर्सिंग सेवाओं की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो देखेंगे परंपरागत जो है व्यावसायिक परिवेश में उत्पादन छोटे पैमाने पर किया जाता है ना, किया जाता था तथा सारा काम स्वयं व्यवसाय द्वारा संपन्न किया जाता था। किंतु आज के आधुनिक व्यावसायिक परिवेश में वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन विनिमय में बाजार के लिए किया जाता है, अर्थात अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। अतः विशिष्टीकरण की आवश्यकता है, अर्थात प्रक्रिया जो है आधारशिल विभाजन की, जिससे कि लोगों की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन मिल सके ताकि उपभोक्ता तक। इस प्रकार आउटसोर्सिंग न केवल व्यावसायिक उत्पादकों विनिर्माताओं के लिए उपयोगी साबित हुए, वरन उपभोक्ताओं के लिए भी जो बेहतर रहन सहन का लाभ उठा रहे हैं। इसने जो कार्य विशेष के लिए विशिष्ट सेवाओं एवं उत्पादों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है, जैसे डिलीवरी, मरम्मत व अनुरक्षण, विज्ञापन, प्रचार प्रसार, संचार, लेखा फिनिशिंग आदि की सेवाएं प्रदान। तो आइए देखते हैं इसमें जो आउटसोर्सिंग की मुख्य आवश्यकता के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। यहाँ पर पहला देखेंगे व्यवसाय का संवर्धन, इंक्रीमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्रत्येक व्यवसाय अधिक से अधिक लाभ तथा व्यक्तित्व विकास की आकांक्षा करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ। इस हेतु से लोगों को मानक व विशिष्ट गुणवत्ता के उत्पादन प्रदान करके अपने को अन्य व्यवसाय से भिन्न होने का प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आउटसोर्सिंग सेवाओं
है ना, आउटसोर्सिंग साधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सकें। अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, है ना, सेटिस्फैक्शन ऑफ मार्क मोर वर्क। मानव की आवश्यकताएं जो है असीमित हैं, आवश्यकताओं की कोई अंत नहीं है। जनता में जो है जनसंख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है, अतः प्रत्येक उत्पादक एवं निर्माता या एक उत्तरदायित्व है कि वह आउटसोर्सिंग सेवाओं के माध्यम से अधिक उत्पादन करके लोगों की आवश्यकताओं को अधिक सीमा तक संतुष्ट करने का प्रयत्न करें। बेहतर गुणवत्ता के उत्पादों को प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। लोगों के रहन सहन का स्तर जो है दिन प्रतिदिन सुधर रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति जो है मानक व विशिष्ट गुणवत्ता के उत्पादकों एवं सेवाओं को उपयोग करना चाहता है। इसी प्रयोजन हेतु वे आउटसोर्सिंग सेवा का उपयोग करते हैं ताकि यह मानक जो गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन हो सके। तो आइए देखते हैं बच्चों, अगला जो है आउटसोर्सिंग सेवा के हित, लाभ या फायदे, बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विस। तो आइए देखते हैं आउटसोर्सिंग सेवाओं के एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निम्न लाभ होते हैं। पहला, आउटसोर्सिंग का प्रमुख हित लाभ यह है कि आउटसोर्सिंग सेवा के रहते एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी प्रमुख क्रियाकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है और अपने द्वितीय सेवाएं जैसे विज्ञापन, वित्तीय सेवाएं किसी बाह्य एजेंसियों पर छोड़ सकता है अधिकार के रूप में। दूसरा है, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को ऐसी सेवाओं को निष्पादित करने के लिए वह अपने यहाँ पृथक विभाग स्थापित करने की अपेक्षा इन सेवाओं को आउटसोर्सिंग करना अधिक विधेयता होती है। तीसरा है, आउटसोर्सिंग सेवाओं को लेने से व्यावसायिक प्रतिष्ठान को विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त हो जाती है, जिससे बेहतर परिणाम सुनिश्चित होती है। तो आइए देखते हैं चौथा मतलब, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को इन सेवाओं को पाने के लिए प्रतिष्ठान के भीतर ही अधोसंरचना के सृजन की आवश्यकता नहीं होती है पर इसलिए उसे स्थायी निवेश करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है बाद में। ऐसी सेवाओं के प्रदाताओं को उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं से जो सेवाओं को आउटसोर्सिंग करना व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए लाभप्रद होता है, क्योंकि ये जो व्यावसायिक फर्म की सफलता में वृद्धि करते हैं और जोखिमों की संभावना को कम करते हैं। अगला बच्चे देखेंगे छठवां है, जब ऐसी सेवाओं की आवश्यकता अपनी स्थायी तौर पर हो तो उन सेवाओं को आउटसोर्सिंग बेहतर है। तो जो आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है अगला जो पढ़ेंगे था, अगला पढ़ेंगे बच्चों आउटसोर्सिंग सेवाओं के प्रकार, जो 5वें व्यायाम। गुड बेटा जी।